साइंस ऑफ डीटी वर्शिप, यानी विग्रह पूजन, विग्रह सेवा का विज्ञान। तो पहले हम समझेंगे कि विग्रह क्या चीज़ है और क्या ये सच में साइंस है या केवल फेथ के आधार पे काम करता है, और पत्थर के अंदर भगवान कैसे हो सकता है, दिस दैट, इस तरह की बहुत सारी बातें। ऑलराइट, सो भगवत गीता में कई बार भगवान इस बात को बोले हैं कि केवल उनके नाम का जप ही नहीं करना है, बल्कि उनके रूप के ऊपर ध्यान भी करना है। तो कई बार लोग सोचते हैं, अरे ये विग्रह सेवा, ये मंदिर बनाना, ये सब के शास्त्रों में दिया है? जो इस तरह बोलते हैं उन लोग को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं। भगवत गीता में ही कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान डायरेक्टली बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। मद याजी, याजी का मतलब ही होता है लिटरली पूजा करना, इसका लिटरल मीनिंग है याजी का। माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। माम इवश्यसि युक्ते आत्मनम मत परायण, और जो ऐसे करेंगे, मुझमें परायण होंगे, मुझमें अपनी चेतना को लगाएंगे, तो माम इवश्यसि, जरूर मेरे पास आएंगे। ऐसे बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे आराम से गीता में। तो इसलिए टेम्पल्स आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। आप देखेंगे बड़े से लेके छोटे से छोटे गांव में भी आप जाएंगे तो मंदिर हर जगह है। तो ये मंदिर ना केवल अर्च विग्रह के लिए, विग्रह पूजन का एक स्थान है, बल्कि ये पूरे सोसाइटी के सेंटर है। आप देखेंगे जैसे श्रीरंगम एक समय तक दुनिया का सबसे बड़ा, अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग टेम्पल श्रीरंगम टेम्पल है, तमिलनाडु में है। तो आप जाएंगे, ह्यूज कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और पूरा शहर जो है ऐसा लगता है कि उस मंदिर में ही पूरा शहर है, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही शहर पूरा बसा हुआ है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात थी कि वैदिक कल्चर में द टेम्पल यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। किसी की शादी है तो मंदिर में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। कई बार शादी मंदिर में ही होगी, किसी का बच्चा हुआ है, किसी का कोई नामकरण है, किसी की कोई मृत्यु हुई है, जो कुछ भी है, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू टेम्पल्स। तो टेम्पल केवल वर्शिप का ही स्थान नहीं है। एक बुक हमारे एक डिवोटी ने लिखी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा, चैतन्य चरम प्रभु करके बहुत फेमस डिवोटी है इस्कॉन में, कि व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल। बहुत छोटी सी बुक है, आप लोग चाहें तो कभी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो उन्होंने एक एक्रोनियम दिया है टेम्पल को, कि टेम्पल इज अ प्लेस फॉर ट्रैंक्विलिटी, प्लेस फॉर एजुकेशन, प्यूरिफिकेशन, लाइक दैट। सो दिस टेम्पल वर्शिप इज अ होलसम और अ होलिस्टिक थिंग। इसमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, और इसको इतने सुंदर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति का मन अगर बाकी चीज़ों में ना भी लगे तो भी उसको टेम्पल वर्शिप में इंक्लाइन किया जा सकता है। जैसे देखिए, उड़ीसा में कितने करोड़ों लोग रहते हैं, भारत में 130 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें अगर सरकारी आंकड़े देखें तो एटलीस्ट 90 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। तो ये बहुत ही सामान्य बात है कि भारतीय लोग, हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं। हालांकि इस कलयुग में मुख्य युग धर्म है हरिनाम करना, भगवान के नाम का जप करना, वो मुख्य कार्य है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि सिंसियरली भगवान का नाम जप कर पाएंगे। सुबह उठ के शांति से बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करेंगे, ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे। इतना सिंसियरिटी ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट टेम्पल वर्शिप या टेम्पल जाना आना, ये जो कल्चर है, ये इंट्रोड्यूस करना इजी है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा आपको लोगों को फोकस नहीं करवाना है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, इतने सारे बेसिकली कमिटमेंट्स नहीं है, एक घूमना फिरना परिवार के साथ समय हो जाता है। तो ये वैदिक परंपरा की एक खासियत है कि यहाँ सभी के लिए स्थान है। वैदिक परंपरा में कोई व्यक्ति अगर नास्तिक भी है, जैसे एक महान मुनि है, उसका नाम था चारवाक मुनि। तो चारवाक मुनि वॉज एन एथियस्ट, वो नहीं मानते थे पुनर्जन्म को, आत्मा को, इसको। फिर भी ऐसे लोगों का भी स्थान था वैदिक कल्चर में, कि चलो ठीक है, नास्तिक भी है तो उसको धीरे धीरे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में धीरे धीरे करके एक बार एडमिशन हो जाए बस, फिर धीरे धीरे इसको अपन आगे लाएंगे। तो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग वैदिक स्क्रिप्चर्स की है।
तो लेकिन आजकल के माहौल में ये बहुत आसान है, बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं या बहुत प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि इस सब का क्या कोई लॉजिक है। तो मुझे ये वीडियो मिला, लास्ट ईयर भी इस पर हमने एक बार प्रेजेंटेशन किया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मूवी देखा होगा पीके, या उसके पहले ओ माय गॉड, या ऐसे सामान्य तौर पे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो किसी भाई साहब ने ये पीके मूवी से एक छोटा सा क्लिप बना दिया कि देखो जो आइडल वर्शिपर है, आइडल मतलब होता है मूर्ति, हम लोग इस बात पे आएंगे आइडल क्या है, डीटी क्या है, स्टैचू क्या है, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन पहले थोड़ा उनका आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सो लेट मी जस्ट प्ले दिस। Okay, I hope you can see the video. Just a second. ऐसा भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या क्या मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बनाओ तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सके, अपने सुख दुख की बातें कर सके। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करो इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? ओके, ऑलराइट। सो ये आर्ग्यूमेंट्स आपको कई बार सुनने को मिलेंगे कि अगर भगवान हर जगह है, भगवान तो सर्वत्र हैं, और भगवान तो हमारे हृदय की बात वैसे भी सुन लेते हैं, तो क्या ज़रूरत है अलग से इतना सारा, इतना बड़ा मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, ये सब हौच पौच इतना सारा काम करने की क्या ज़रूरत है? बस भगवान से प्रार्थना करो, और जो भगवान से बात करना है डायरेक्टली करो, इसके लिए इतना मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत है? तो कुछ लोग ऐसे आर्गूमेंट देते हैं, अगर आपको अपने पिता से बात करनी है तो क्या आप पिता का एक मंदिर बनाएंगे, फिर उस मंदिर में पिताजी की एक मूर्ति रखेंगे, फिर पिता का नाम जप करेंगे, पिता 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 पिता, फिर आप उनसे मांगेंगे कि पिता मुझे चॉकलेट दे दो? ऐसा तो आप नहीं करोगे, आप डायरेक्टली मांगोगे। तो ऐसा, और खासकर जो लोग वैदिक संस्कृति से नहीं है, अन्य धर्मों के लोग हैं, या जो इससे इतना आइडेंटिफाई नहीं करते, उनका ये लॉजिक हमेशा रहता है। तो ठीक है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो एक उदाहरण से हम देखते हैं। तो हम सब लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि हमारा एटमॉस्फेरिक एयर की कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो हम हवा हमारे चारों तरफ है, उसमें कई प्रकार की गैसेस होती हैं, है ना? जिसमें प्रमुख है नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अलग अलग गैसेस है ना, ये सब हम जानते हैं। और तो हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1% वाटर वेपर हम सभी के आसपास है, लाइक इट्स लिटरली एवरीवेयर, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे पानी पीना है, अगर मैं पानी पीना चाहता हूँ, जो मेरी एक मूलभूत आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है पानी पीना, इट्स अ फंडामेंटल नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो अगर इस नीड को मुझे पूरा करना है, तो क्या मुझे कोई ये बोल सकता है अरे वाटर वेपर तो चारों तरफ है, हवा में भी तो पानी होता है? साइंस भी बता रही है, हम लोग खुद भी देखते हैं, खासकर अभी बरसात के मौसम में तो बहुत पानी है, नमी है। तो आप डायरेक्ट हवा से ही क्यों नहीं पी लेते? आपको अलग से किसी कुएं के पास, तालाब के पास, नदी के पास जाने की क्या जरूरत है? हवा से ही पी लो। तो क्या इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है? कोई व्यक्ति अगर इस तरह बोले तो क्या ये रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, ये कैक्टस आप दिख रहे हैं डेजर्ट में। अब इस डेजर्ट में हो सकता है पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से बारिश ही नहीं हुई हो। ऐसे बहुत सारे जगह हैं पृथ्वी पर जहाँ एक्चुअली 30 साल तक बारिश नहीं होती, ऐसे भी कुछ स्थान है। तो ये डेजर्ट में पानी नहीं गिरा पिछले 5 साल से, कोई और पेड़ पौधा नहीं है, सब खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर भी नहीं है। तो ये कैक्टस जीवित कैसे है भाई?
हम जानते हैं हर एक प्लांट को जीवित रहने के लिए फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता है। एक ग्रीन प्लांट बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तो रह नहीं सकता। तो अब फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए। चलो सनलाइट तो बहुत सारी है, पर वाटर कहाँ से आएगा? तो कैक्टस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो हवा में से वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो हवा में केवल 1% वाटर वेपर है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कैक्टस प्लांट में है। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो कि इस तरह के मौसम में अपने आप को ड्यूरेबल रख पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, उस तरह के प्लांट्स की खासियत है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, ड्राई से ड्राई वेदर में भी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगर कैक्टस जैसा प्लांट ये कर सकता है, लेकिन क्या साधारण प्लांट ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 99% प्लांट्स ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेजर्ट में इतना ज्यादा वैरायटी नहीं होता फ्लोरा और फौना का। तो इसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि महान महान सिद्ध पुरुषों के लिए, महान महान भक्तों के लिए मंदिर जाना, अलग से भगवान को एक स्थान पे कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी नहीं है। ये बात सही है। जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो तो हृदय में भगवान को देख लेगा, उसको जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। लेकिन दुनिया के अधिकतर लोगों का क्या, मेरे और आप जैसे लोगों का क्या, हम लोग तो शुद्ध भक्त नहीं है। हम लोग आंखें बंद करेंगे तो जरूरी नहीं कि हम भगवान का ही स्मरण करें, बहुत सारी इधर उधर की चीजें भी मन में स्मरण होती हैं। तो हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। इसलिए जब तक साधक सिद्ध स्तर पे नहीं आ जाता, भक्ति के 9 स्तर होते हैं, उसमें 8वां स्तर होता है भाव। जब तक व्यक्ति भाव के स्तर पे नहीं आ जाता, वो मानसिक रूप से भगवान की शुद्ध आराधना नहीं कर पाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन में बहुत प्रकार का कचरा भरा हुआ है, जीवन कई जन्मों का। तो इसलिए कुछ विरले, कुछ रेयर लोग हो सकते हैं कैक्टस की तरह, जिनको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, जहाँ पे फोकस तरीके से हम भगवान की आराधना करने का यत्न कर सकें। एक और रीजन, लॉजिक जनरली जो पूछा जाता है या लोग बोलते हैं, उसको भी हम लोग सुन लेते हैं। बकवास के लिए वक्त नहीं मेरे पास। पापा, अगर बात बकवास निकली तो मैं शो बंद कर दूंगी। पापा, ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो हम दिखाते, आ जाओ। चलिए। ये लग गया फैक्ट्री में मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़े उड़े हो गवा शुरू। उड़ेगा चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है। स्टोव, केतली, चाय, शक्कर, गिलास, थर्मस, और यहाँ एक तो पत्थर और लाइटी का बस। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, पूरा लेट जाता। देख रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। तुम भी बहुत डरता है, निकालो इसे। सो जो डर गया समझो मंदिर गया। ओके, इट्स नाइस लाइन, अच्छी बात है। और कुछ हद तक ये बात सच भी है। ये हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है ये ठीक नहीं है, कई हद तक ये बात सही भी है।
बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा ही करता है क्योंकि वो डर गया इसलिए मंदिर चला गया। एटलीस्ट मैं तो डर के मंदिर कभी नहीं गया अपने जीवन में। तो एक और ये आरोप या फिर एक लॉजिक लगाया जाता है क्योंकि आ, ये जो मंदिर हैं, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, ये सब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का पैसा कमाने का तरीका है, लूटने का तरीका है। और इसमें कोई साइंटिफिक कोई बात नहीं है। कोई भी पत्थर को रख दिया, वो पत्थर भगवान कैसे हो सकता है? तो पत्थर को दिखा के पुजारी, पंडित, ब्राह्मण खुद पैसा लूट रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी कई बार सुनने को मिलती हैं, कई लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डीटीज बनती कैसे कैसे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनका उत्तर देंगे। लेकिन पहले इन्होंने तो एक ही उदाहरण दिया पत्थर का, लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि 8 प्रकार के चीजों से विग्रह बन सकते हैं। पहला है दारू ब्रह्म। हिंदी में दारू का अर्थ कुछ और होता है और संस्कृत में कुछ और। तो दारू मतलब होता है संस्कृत में लकड़ी। तो जैसे जगन्नाथ का जो विग्रह है वो एक दारू ब्रह्म विग्रह है, लकड़ी का बना हुआ है। तो आप लकड़ी का विग्रह बना सकते हैं। ज्वेल्स का भी बना सकते हैं, मणि का। और ऐसे कुछ विग्रह अभी भी हैं, जैसे आपने सुना है फेमस पद्मनाभ टेम्पल ऑफ केरला और ऐसे कुछ प्लेसेस, और ऐसे बहुत सारे थे। अब तो ब्रिटिशर्स और बहुत सारे लोग लूट के चले गए। लेकिन ज्वेल्स के, मणि का भी बनाया जाता है। पेंट, आप पेंट कर सकते हैं भगवान के। जब तक ये सब फोटोग्राफी नहीं आई थी मॉडर्न, तो लोग पेंट करके ही भगवान की पिक्चर्स बनाते थे और उनसे भगवान को करते थे। और स्टोन तो आप जानते हैं बहुत पॉपुलर। सैंड से, रेत से भी भगवान का विग्रह बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ जगहों पे होता है। मेटल से बनाया जा सकता है, जैसे हमारे इस्कॉन भुवनेश्वर के जो विग्रह हैं मेटल से बनाए गए। और अर्थ यानी कि मिट्टी से भी बनाया जा सकता है। ऐसे जैसे यानी कोई भी ऐसे सॉलिड सब्सटेंस, बट मोस्टली मिट्टी का बना हुआ। ऐसे भी जैसे हम देखते हैं कि जब नवदुर्गा आती है तो दुर्गा जी का जो विग्रह बनाया जाता है वो जनरली मिट्टी, अब आजकल तो बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, प्लास्टिक और पैरिस और ये वो, बट ट्रेडिशनली वो मिट्टी से बनाया जाता है। और फिर है मन। तो ऊंचे स्तर का जो भक्त है, योगी है, वो मन में भी भगवान की विग्रह की परिकल्पना कर सकता है, उनका वो कर सकता है। तो अंतर क्या है? तो पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि डीटी और इन सब चीज़ों में अंतर क्या है, पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, और आजकल तो कोई करता नहीं है, पर पुराने ज़माने में पोस्ट करना, चिट्ठी डालना बहुत फेमस पॉपुलर वे था कम्युनिकेशन का। तो आप किसी को चिट्ठी लिखना चाहते हैं, आप भुवनेश्वर से दिल्ली चिट्ठी भेजना चाहते हैं, तो आपने अपने बच्चे को चिट्ठी पकड़ा दी। अब बच्चा उतना मैच्योर नहीं है, उतना जानता नहीं, तो आपने उसको बोला सड़क पे जाओ, सड़क में जो डब्बा है ना, वो लाल कलर का डब्बा, उसमें जाके चिट्ठी डाल दो। तो बच्चा गया, उसने देखा ये लाल कलर का या ऑरेंज कलर का, तो मुझे एग्जैक्टली उस तरह का कलर का मिला नहीं, तो उसने ये लाल कलर का डब्बा देखा जो आपके लेफ्ट साइड में है, तो उसने उसमें चिट्ठी डाल दी। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, उसने जो दाईं और जो राइट साइड में जो डब्बा है, भारतीय डाक जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें पिन कोड लिखा रहता है, उसमें चिट्ठी डाली। तो दोनों का क्या चिट्ठी डालना एक है? क्या दोनों डब्बे एक समान है? आप जानते हैं उत्तर को, मुझे देने की आवश्यकता नहीं। देखिए, एक कागज का ब्लैंक पेपर है, कोरा कागज है, तो उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है, 50 पैसे 1 रुपया होगी। तो उसी पेपर को मान लीजिए अगर कोई प्रिंट कर दे और उस पर 500 और 2000 रुपये लिख भी दे, लेकिन अगर वो सरकार के द्वारा प्रमाणिक नहीं है, जैसे ये आप बीच में जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, ये असली नोट नहीं है, भारतीय मनोरंजन बैंक, ध्यान से देखिए। तो ये जो भारतीय मनोरंजन बैंक के जो नोट्स हैं, इसकी क्या कोई कीमत है? इसको आप ले जाएंगे दुकान पे तो क्या आपको सामान मिलेगा? नहीं। ये दिखने में वैसा है, लेकिन ये सरकार के द्वारा प्रमाणिक नहीं है, बल्कि वही नोट उसी सब्सटेंस से, उसी मटेरियल, उसी पेपर से ये नोट बना हुआ है, दिखने में भी एक जैसा है, लेकिन इसके ऊपर सरकार की सील है, आरबीआई गवर्नर का ये प्रण है, ये उनका, उन्होंने वादा कर, ऐसा लिखा था, मैं वादा करता हूँ कि हम आपको पे करेंगे, है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दिखने में एक समान है सब, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है।
अगर आपके पास 2000 का नोट है और अगर आपके पास नकली नोट है और आपके पास कोरा कागज है, तो आपके जीवन में काफी अंतर हो सकता है। तो एक एक चीज नहीं है ये। तो शिला प्रभुपाद एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है शिला प्रभुपाद का 2-3 मिनट का, तो उसमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं इस चीज को। इंग्लिश में है लेकिन नीचे सबटाइटल्स लिखे आ रहे हैं। तो 2-3 मिनट का हम ये वीडियो देखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। Therefore, the Vidhi Marga means to walk under the direction of the spiritual master. Just like apprentice in a factory, one is working as apprentice. He does not know how to. But gradually, when he becomes practice, then he gets a good job, good salary. Is it not? Similarly, this is apprenticeship. To rise early in the morning, offer Mangalarati and bhog, these are so many rules and regulations. Then naturally there will be a spontaneous love. In the beginning there is no spontaneous love. One has to work under the direction of the spiritual master and Shastra, scripture. Yes, they were saying that this was then a form of idol worship because there was no realization in the service. Even there is no realization. It is not idol. It is idol worship for the rascal, not for the devotee. The devotee, under the direction of a spiritual master, is engaged in the service of the deity. The idea is that you cannot approach the Supreme Lord in your present condition. Therefore, he has agreed to take your service just like a stone. You can handle stone, you can handle, but you cannot handle the Virat Rupa, the gigantic form. So it is his mercy. Just like I have given this example many times, it's like a small letter box. It is a post office. But for your facility, it is a box. It is post office. Actually, it is post office. You put the letter and it will go 10,000 miles away. How it goes? How it goes? It goes to the GPO and then it is dispatched. That's all right, because it is authorized. Yes. Therefore, the work is being done. You don't think I put it in a small box. It has gone to the post office and work is going on. Similarly, for your facility, Krishna has appeared before you as stone, as wood. But stone is also Krishna. That requires little brain. He can take service in any form. That is absolute. Because the stone is not different from Krishna. It is Krishna's energy. So he is able to take service from you in any way. Therefore, you have to approach him authorizedly. If you imitate a small box in your, write simply the same letter box red, that will not go. That will stay there for millions of years. But the box which is authorized, that will go. Is it clear? Yeah. Tell these rascals. This is not idol worship. All right. So, Srila Prabhupada, as always, everything crystal clear. Okay. फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर में, we do not do idol worship in a very straightforward manner and saying, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा करना गलत है, मूर्ति पूजा करना शैतानिक है, मूर्ति पूजा करना मूर्खता है। और पर मंदिरों के अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती। अब हम लोग समझेंगे इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, what does it really mean। जैसे आपने देखा है बहुत सारे गांधी जी के, नेताजी की, बहुत सारे लोगों की स्टैचूज बने होते हैं ना, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट्स में, पार्क्स में, नहीं।
तो किसी ने देखा कि गांधी जी बहुत अच्छे थे, नेताजी बहुत अच्छे थे, भगत सिंह जी बहुत अच्छे थे, तो उनको याद करने के लिए उनकी उनके जैसा दिखने वाला एक स्टैचू बना दिया। इसको स्टैचू बोलते हैं, इसलिए इसे बोला गया मूर्ति, मूर्तिमान, यानी जिसकी मूर्त, जिसका जो फॉर्म है उसको रिजेंबल करता है। मूर्ति मतलब जो उसकी तरह है, सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास मेरे पिताजी की पिक्चर है, तो मेरे पिताजी की पिक्चर को देख के मुझे मेरे पिताजी की याद आएगी, है ना? तो मुझे उनके साथ मैंने जो समय बिताया है वो याद आएगा। लेकिन वो पिक्चर क्या मेरे पिताजी है? अगर मान लो वो पिक्चर पानी में गिर गई तो क्या मेरे पिताजी का स्नान हो जाएगा? नहीं। वो पिक्चर सिंबॉलिक है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन डीटी और आइडल के अंदर, हाँ, व्हाट इज द वर्शिप इन टेम्पल, हाँ मैं आ रहा हूँ उस पे ज्योति, जस्ट बी लिटिल पेशेंट, उस बात ही को हम बताएंगे कि मंदिर में हम लोग क्या वर्शिप करते हैं। डीटी का संस्कृत शब्द है विग्रह। विग्रह का लिटरल अर्थ होता है संस्कृत में स्वरूप, रूप। जो भगवान का जो रूप है उसको डीटी बोलते हैं। और आइडल मतलब होता है मूर्ति, स्टैचू मतलब भी आप कह सकते हैं, रफली मूर्ति। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा डीटी वर्शिप इज नॉट इक्वल टू आइडल वर्शिप, इट इज नॉट इक्वल टू स्टैचू वर्शिप और सिंबॉलिक वर्शिप। ये सिंबॉलिक वर्शिप नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम जगन्नाथ को दिखने जाते हैं, कृष्ण को दिखने जाते हैं मंदिर में, तो वो देखने से उस पत्थर के अंदर शायद भगवान है और वो, या वो पत्थर के माध्यम से भगवान सुनते हैं। नहीं, वो पत्थर है ही नहीं। इट्स नॉट स्टोन, इट इज लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इट इज नॉट स्टोन विच हैज लॉर्ड। दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा 2 मिनट। तो देखिए, गांधी जी मेरे और आपकी तरह मनुष्य हैं, नेताजी, भगत सिंह जी बहुत महान लोग हैं, बट वो भी मनुष्य हैं। तो वो एक ही साथ 2 स्थान पे नहीं हो सकते। हालांकि एक योगिक शक्ति होती है, कुछ योगिक लोग होते हैं जो अपनी योग शक्ति को पराकाष्ठा सिद्ध कर लेते हैं, तो वो एक साथ 8 जगह पे आ सकते हैं मैक्सिमम। एक सिद्ध योगी एक साथ 8 जगह पे आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ है जो सर्वव्याप्त, जो चाहे तो जहां से चाहे अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर हम अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगा सकते। तो भगवान जब अपने रूप को प्रकाशित करना चाहते हैं तो वो कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान टेक्निकली शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक एटम के अंदर है। वो इस मोबाइल फोन के अंदर भी है शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, वो डीएक्टिव है। वो डायनामिक नहीं है, वो पैसिव है। यानी वो अपने ब्रह्म शक्ति के रूप में है, स्वयं साक्षात नहीं है, साक्षाधारी नहीं है, लेकिन वो जब भी चाहे मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ये अंतर है विभु यानी कि अनंत भगवान और अणु, हम छोटी आत्मा में। ये मान लो ये मोबाइल फोन मेरा है, ये मेरी शक्ति है, मैं इसको जैसे चलाऊंगा चलेगा, लेकिन मुझ में और इस मोबाइल में हमेशा अंतर रहेगा। लेकिन भगवान जो शक्तिमान है, उनकी और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान चाहे तो शक्ति से शक्तिमान को प्रकट कर सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। इसका मतलब है कि भगवान चाहे तो वो हवा से, पानी से, अर्थ से, स्काई से, किसी भी संसार की किसी भी वस्तु में, वस्तु के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं अगर भगवान चाहे तो जब हम लोग टेंपल में वर्शिप करते हैं तो वो वर्शिप का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राण प्रतिष्ठा। मान लीजिए आप गए और आपने राधा कृष्ण की मूर्ति उठा के ले आई मार्केट से, तो आप जो भगवान की मूर्ति उठा के ले आए तो वो भगवान साक्षात नहीं है। इट इज नॉट साक्षात कृष्ण, इट इज नॉट लॉर्ड हिमसेल्फ। समझ रहे हैं? आपने जगन्नाथ जी की तरह दिखने वाला एक मूर्ति बना दिया, तो दैट डजंट मीन कि वो इट बिकम्स जगन्नाथ, इट रिजेंबल्स जगन्नाथ। तो मान लीजिए सपोज एक मार्बल का आपके पास, एक मार्बल है आपके पास, एक साधारण मार्बल है, एक वाइट कलर का मार्बल, चौकोर मार्बल आपके पास है। अब उस मार्बल को आपने तोड़ के उसको आपने कार्व कर करके कृष्ण का विग्रह बना दिया, कृष्ण का आपने रूप बना दिया। तो उस रूप को देख के आप लेके जाएंगे ना, तो
रास्ते में बहुत सारे लोग प्रणाम करने लगे हैं, तो प्रणाम करना भी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इट रिजेंबल्स कृष्णा बट इट इज नॉट कृष्णा हिमसेल्फ। दोनों चीजों में अंतर है, समझ रहे हैं? जब हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हम सब भारतवासी हैं, जब हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, है ना? हम जनगण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। और अगर हमारे सामने हमारे ध्वज की कोई अपमान करता है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, अगर हमारे ध्वज का कोई अपमान कर दे, उसको जला दे, उसको फाड़ दे, उसको कोई गंदे पानी में डाल दे, तो ऐसा नहीं है कि भारत देश को किसी ने गंदे पानी में डाल दिया है, कोई भारत देश को जला दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन भारत देश का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको जलाया गया है। तो यानी कि हमारी जो फीलिंग्स हैं भारत के साथ, उन फीलिंग्स को हर्ट किया गया है, इसलिए उस ध्वज का भी सम्मान होना चाहिए और उसको रक्षा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो ध्वज साक्षात भगवान नहीं है। एक ना एक दिन उस ध्वज को आपको फेंकना ही पड़ेगा कोड़े में, एक ना एक दिन, वो तो कपड़ा है ना, कभी ना कभी तो खराब हो गई। ऐसे ही मान लीजिए कोई भगवान का मूर्ति बना लेता है, पेंटिंग कर लेता है, या वो भगवान का, ये जो आर्ट हमने बताया 8 प्रकार की डीटी होती है, इनमें से किसी प्रकार का भगवान का रूप बना लेता है, तो वो चीज भगवान को रिजेंबल करती है, यानी हमें इसे सम्मान करना चाहिए कि ये भगवान की हम लोग गए मार्केट में, हजारों कृष्ण की या जगन्नाथ जी के मूर्तियां रखी हुई हैं, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनको देख के हमें कृष्ण का स्मरण होता है। लेकिन वो साक्षात भगवान नहीं है, मूर्ति, वो अभी भी मूर्ति है, वो विग्रह नहीं है। तो वो मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, बस सही है, विग्रह पूजन करना चाहिए। अभी मूर्ति विग्रह बनेगी कैसे? व्हाट इज द डिफरेंस? तो विग्रह मतलब साक्षात कृष्ण, साक्षात स्वयं भगवान। तो हमें जब भगवान का एक शुद्ध भक्त, भगवान के जो भगवान से जो प्रेम करते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके देश भारत में रहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने आ जाइए, ठीक है? 1 घंटे का मैं टाइम दे रहा हूं, आपके पास 1 घंटा है, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से आप भुवनेश्वर आ जाइए। तो क्या मेरी बात नरेंद्र मोदी मानेंगे? 99% नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि ऐसे तो 130 करोड़ वासी हैं और सब लोग के पास कुछ ना कुछ डिमांड्स हैं। लेकिन मान लीजिए मैं मोदी जी के परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, मेरा उनसे बहुत गहरा रिश्ता है, और मैं बोलूं मोदी जी अभी आइए, जन्म और मृत्यु की बात है, कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि मोदी जी आ भी जाएं दिल्ली से। तो ऐसे ही भगवान से जिनका घनिष्ठ संबंध है, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जिनको भगवान से प्रेम है, जिन्होंने साधना के द्वारा कृष्ण भक्ति को सिद्ध किया है, जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान किसी भौतिक रूप में, हाँ वो पत्थर था, भगवान के आने के पहले वो पत्थर था, वो लकड़ी था, नव कलेवर होता है, उसके पहले वो लकड़ी लाई जाती है जगन्नाथ जी की। कहां से जाती है? वो तो पेड़ होते हैं, पेड़ों से लाई जाती है, तो वो पेड़ था। लेकिन जब भगवान उसमें स्थापित होते हैं, उनमें, उस पेड़ में, उस पत्थर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण यानी कि लिविंग फोर्स, भगवान स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें आते हैं, तब इक्वेशन चेंज हो जाती है। तब भगवान साक्षात वहां पर हैं, जो कि रिजेंबल होते हैं, लाइक इफ इट इज अ स्टोन और इफ इट इज लाइक अ वुड। तो हम जब जाते हैं जगन्नाथपुरी में, जब दर्शन करते हैं जगन्नाथ के, तो वो लोग, हमको लग रहा है कि वो लकड़ी है, पर वो लकड़ी नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है, पर वो दिख रहा है लकड़ी की तरह। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, है ना, नव कलेवर हुआ ना, पूरी प्रोसेस हुई ना, उस प्रोसेस को जब हम पालन करते हैं भगवान के बताए हुए निर्देशों के अनुसार, वैदिक इंस्ट्रक्शंस के दौरान अनुसार, तो भगवान स्वयं उसमें स्थापित होते हैं। और वो भगवान वहां पे क्यों आते हैं, हम उसमें हम लोग आएंगे कि भगवान इस रूप में क्यों आते हैं, लाइक क्या उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, दिस एंड दैट, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि हमें अंतर करना जानना चाहिए कि डेटी और आइडल में क्या अंतर है, ये हमें अंतर करना आना चाहिए, विग्रह और मूर्ति में क्या अंतर है। तो कभी कभी जैसे अभी जिस लेक्चर के पहले कोई मुझे कोटेशन भेजा, फलाना तंत्र में लिखा है कि डीटी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हम लोग भी मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। इस्लाम बोलता है मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्रिश्चियनिटी बोलता है मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी चाहिए, हम भी मना करते हैं। मूर्ति पूजा मतलब जो अभी इस वीडियो में हुआ कि आपने एक पत्थर उठाया, उस पर लाल रंग चढ़ा दिया, उसको हनुमान जी बना दिया और रख दिया। अगर आप सच में हनुमान जी के उपासक हैं, अगर आप सच में शिव जी के उपासक हैं, अगर आप सच में भगवान कृष्ण के उपासक हैं, तो क्या आप उनको पेड़ के नीचे से छोड़ देंगे? मान लीजिए आपका खुद का बच्चा है, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं?
अपने किसी परिवार को जिसको आप प्रेम करते हैं उसको आप उसके साथ ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे कि वहां पे कुत्ता आ रहा है, वहां पे बारिश हो रही है, सब हो रहा है, क्या आप कभी ऐसा करेंगे? नहीं। जैसे आप अपने परिवार के लिए घर बनाते हैं, उनके लिए कमरे बनाते हैं, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, सब करते हैं, ऐसे ही अगर आप सच में उसको विग्रह के रूप में देखते हैं, अगर आपके हृदय में सच में प्रेम है, तो आप पूरी उसके लिए व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए आप अगर मंदिर कहीं जाते हैं, सड़क किनारे आपको दिखता है कोई किसी ने लाल रंग पोत के हनुमान जी बना दिए, तो वो मूर्ति है। इट मे और मे नॉट बी विग्रह। तो मूर्ति का भी हमें, इसका ये मतलब नहीं कि उसका सम्मान नहीं करना है, सम्मान करना है, क्योंकि उसको देखने से मुझे हनुमान जी का स्मरण हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप सच में हनुमान जी के सेवक हैं, तो उसको सही जगह पे स्टैब्लिश करिए, उसका सही से सेवा पूजा कीजिए, उनको उनके लिए भोग दीजिए, उनके लिए जो भी व्यवस्था होती है, जो भी उनकी प्रक्रिया बताई गई है शास्त्र में, उसके अनुसार पूजा कीजिए, है ना। तो ये था पहला, तो उसमें भेद क्या है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान इस रूप में आई क्यों रहे, लेकिन इसकी आवश्यकता है क्यों? तो ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताए हैं। वैसे तो बहुत जगहों पे हजारों रेफरेंस हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं एक बहुत अच्छा रेफरेंस लिया हूँ भागवतम के 3rd कैंटो से, तो जहाँ पे बताया जा रहा है द लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल टू अवर मंडेन सेंसेस। इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इससे भगवान परे हैं। देखो, कोई बोल सकता है कि भगवान अगर साक्षात आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं, जब भगवान साक्षात इस दुनिया में आए थे 5200 साल पहले, तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भगवान को नहीं पहचान पाए। दुर्योधन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, लेकिन दुर्योधन सोचा ये तो मायावी है, ये तो ग्वाला है, ये तो अपना कोई माया दिखा रहा है, मैजिक दिखा रहा है, तो भगवान को नहीं पहचान पाए। धृतराष्ट्र जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भगवान को नहीं पहचान पाए। तो भगवान अगर हमारे सामने भी आ जाए, लेकिन अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई राजा है, बहुत अच्छा काम करता है, समाज का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहा है, फिर भी अगर किसी व्यक्ति का उस राजा के प्रति शुद्ध चेतना नहीं है, तो वो उसके अंदर खोट ढूंढ ही लेगा, उसको वो राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो हम अपने चक्षु से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ना। मैं, आप, हम सब लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? दूसरे का शरीर देखते हैं केवल। तो भगवान का तो भौतिक शरीर है नहीं, उनका हाड़ मांस का कोई शरीर नहीं है, उनका शरीर आत्मीय है, आत्मा ही है वो स्वयं। तो इसलिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान को परसीव नहीं कर सकते फिजिकली। लेकिन अगर हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान के साथ अगर हम प्रेम का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे बीच में इंटरेक्शन हो। मान लीजिए आप किसी लड़की को किसी लड़की से प्यार हो गया, तो अब मान लो वो उसको देख नहीं सकता, उसको सुन नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता, तो क्या प्यार करेगा? कर सकता है क्या? वो लड़की को वो देख नहीं सकता, उसको वो सुन नहीं सकता, उसको वो समझ नहीं सकता बस केवल उसको नाम मालूम है, तो क्या प्रेम हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। ये सब जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो मूर्खता है, प्रैक्टिकल बात नहीं करते। प्रैक्टिकल ये बात ये है कि जो जिस स्तर पे है उसको उद्धार करने के लिए भगवान को उस स्तर पे आना पड़ता है। तो हम सब, अधिकतर लोग संसार में, हम लोग भौतिक स्तर पे हैं, शरीर के स्तर पे हैं, इसलिए भगवान हमारे लिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। अर्च मतलब जिसका अर्चन किया जा सके, जो कि इंद्रियों के द्वारा जिसको परसीव किया जा सकता है, जिसको इंद्रियों के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये जो अर्च मूर्ति है, इसको अर्च मूर्ति आप कह सकते हैं, सामान्य मूर्ति ना कहें। अर्च मूर्ति मूर्ति नहीं है, अर्च मूर्ति विग्रह है। और एक शुद्ध भक्त के गाइडेंस में, आचार्यों की गाइडेंस में, अगर हम इन अर्च विग्रहों की सेवा करते हैं, तो हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। तो आप कोई बोल सकता है, अरे इतने भगवान, इतने बड़े विशाल भगवान हैं, वो कैसे छोटे से इतने से रूप में आ गए? लड्डू गोपाल इतना छोटा सा होते, कैसे भगवान इतने छोटे से रूप में आ गए? तो शास्त्र बताते हैं भगवान है ना, अनिमा और लघिमा, भगवान सबसे बड़े हैं, विभु हैं, लेकिन भगवान सबसे छोटे भी हैं। हर एक एटम में है, हर एक हृदय, हर एक जीव आत्मा के साथ उसके हृदय में वास करते हैं। तो भगवान के लिए कुछ भी उनके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, भगवान जो चाहे कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान तो हर जगह है। अरे तो भगवान हर जगह है, तो भगवान मंदिर में क्यों नहीं है? अगर भगवान हर जगह है, तो मंदिर में क्यों भगवान नहीं है? तो आपका कहना है कि भगवान हर जगह है, बस मंदिर में भगवान नहीं है। ये स्टूपिड फिलॉसफी कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि अगर भगवान चाहे तो हमारे सामने साक्षात आ सकते हैं, भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, आ सकते हैं, पर क्या तुम तैयार हो? क्या आप उसके लिए उस स्तर पे हो? भगवान के बहुत सारे शुद्ध भक्त इस संसार में भी हैं, क्या हम उनको देखते हैं? तो क्या हम उस स्तर पे
हम उनको समझ पाते हैं? नहीं, हम भी सोचते हैं ये तो सामान्य व्यक्ति है, बस थोड़ा कोई गुरुजी हैं और क्या। हमारा वो स्तर नहीं है। तो इसलिए भगवान हमारे स्तर पे आके हमारे लिए काम करते हैं कि ये व्यक्ति, इसका कैसे मैं उद्धार करूं। जो बच्चा हमेशा फेल हो रहा है, 4-5 साल से फेल हो रहा है एक ही क्लास में, तो टीचर उसको पर्सनल गाइडेंस करती है, पर्सनल ट्यूशन देती है और बोलती है बेटा बस तू 33 नंबर लिया, बस तेरे लिए इतना ही बहुत है। तो कलयुग के हम लोगों के लिए, हमारे लिए ये डेटी वर्शिप भगवान का एक बहुत बड़ा कृपा है, आशीर्वाद है। तो एक प्रश्न मन में उठ सकता है, अच्छा ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न है ज्योति प्रकाश तो हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि इस बारे में बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे लोगों के होंगे, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो हम लोग, आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहिए, चैट बॉक्स में डालिए और मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा। तो मान लीजिए तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, कोई अगर ऐसा है तो भगवान का जो विग्रह का जो रूप है वो बाकी धर्मों में क्यों नहीं बताया गया है? ऐसे बोल सकते हैं ना। दुनिया की करीब 25% लोग क्रिश्चियंस हैं, 21% 22% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, और अराउंड 10% बुद्धिस्ट हैं या शिंटो रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे, तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तो डेटी वर्शिप को फॉलो नहीं करते। अगर आप देखेंगे, चलो मान लीजिए अगर आप इन रिलीजन्स की भी बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल जो ग्रंथ हैं, जो दिव्य ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, कुरान है, नहीं तो बाइबल है, नहीं तो तोरा है। तो अब आप ये देखिए, ये भगवत गीता मान लो मेरे पास है। भगवत गीता क्या है? वो एक बुक ही तो है ना, वो तो प्रिंट हुई है एक बुक के ऊपर ना। लेकिन जब मैं भगवत गीता को देखता हूँ, या मान लो एक मुसलमान एक कुरान को देखता है, या मान लो एक क्रिश्चियन बाइबल को देखता है, तो क्या उसकी भावना ये होती है कि मैं कोई सामान्य बुक को देख रहा हूँ? नहीं, वो उस बुक को, वो तो बुक है ना, लेकिन उस बुक को एक्स्ट्रा रिवरेंस देता है, उसको सम्मान करता है, उसको अलग से कपड़े में बांध के अच्छे से रखता है, साफ सफाई करता है। नहीं तो हो सकता है कि कोई पथ है, ऐसे कुछ पंथ है जहां पर कोई लोग बोले कि हम तो विग्रह को नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, बोल सकते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई चीजों को रेवरेंशियल जरूर करते हैं, सम्मान जरूर देते हैं। अब भाई ये तो पुस्तक ही है ना, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, वो है तो बुक ही, वो बना तो पेपर से है। पेपर कैसे आया है? वो तो पेड़ से आया है, तो वो भी तो भौतिक चीज है। तो उसको क्यों आप इतना आध्यात्मिक सम्मान दे रहे हैं? आप सम्मान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गीता में, कुरान में, बाइबल में भगवान की वाणी लिखी हुई है। भगवान आपसे जो बोलना चाहते हैं, जो मैसेज वो देना चाहते हैं, वो इन शास्त्रों में दिया हुआ है, इसलिए उसकी महत्व स्पिरिचुअल हो गया है। ऑल्दो वो चीज मटेरियल है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, वो है मटेरियल बुक, लेकिन क्योंकि उसमें कंटेंट स्पिरिचुअल है, इसलिए वो बुक हो गया स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअलाइज हो गई है कि नहीं? तो इसी प्रकार से वो दिखने में है पत्थर, वो दिखने में है लकड़ी, लेकिन वो दिखने में है केवल, वो है नहीं, वो स्पिरिचुअलाइज हो चुका है। इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो ये अंतर करना, भेद करना हमको थोड़ा सा आना चाहिए। और भगवान के रूप के वर्णन बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में भी है, इनडायरेक्टली कुरान में भी और बाइबल में भी इनडायरेक्टली वर्णन है, तो उस पर हम लोग कभी और बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वर्णन नहीं है, लेकिन लोग जो जिस स्तर पे होता है उसको उस स्तर की बात बताई जाती है ना। अगर आप देखो वैदिक शास्त्र में भी बहुत जगह पे बताया गया कि भगवान तो निर्विशेष है, हाँ, भगवान जो है उनका कोई अनंत है, भगवान का हाथ नहीं, पैर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हाँ। तो जो जिस स्तर पे उसको स्तर के से लाकर धीरे धीरे प्रोग्रेस कराया जाता है, ठीक है। तो हमें सबके ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है कि सारी दुनिया के लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है, जो जितना मान रहा है, लेकिन हमारा कार्य है कि हम एटलीस्ट कन्विंस हो और दूसरों को कन्विंस करें। एनीवे, तो एक प्रश्न ये उठ सकता है कि चलो ये सब करने की जरूरत क्या है भाई? कलयुग केवल नाम आधारा है ना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। आप तो सब बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हरि का नाम ही सब कुछ है, तो क्या जरूरत है डेटी वर्शिप करने की? ये तो प्रश्न उठ सकता है। तो हाँ, ये बात सही है कि मुख्य जो प्रोसेस है कलयुग में वो है भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कीर्ति को गाना सुनना, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं और केवल स्कूल जाने से काम नहीं चलता, हमारे लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, हमारे माता पिता को ट्यूशन भी लगवानी पड़ेगी, तब पास होंगे। तो ऐसे ही हम लोग अभी स्थिति में नहीं है कि 24 घंटा हम लोग चैंटिंग और हियरिंग कर पाए। अपने दिल पे हाथ रख के अभी सब लोग अपने ईमानदारी से पूछिए, क्या हम 24 घंटा भगवान को स्मरण करते हैं हृदय के अंदर? सच में शुद्ध हृदय से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये केवल शुद्ध भक्त कर सकता है। तो इसलिए
बहुत सारी अलग अलग एंगेजमेंट बनाई गई है कि व्यक्ति चलो 2 घंटा ही जब कर पाएगा तो बाकी उसके लिए कुछ और एंगेजमेंट किया जाए ताकि उसका मन कृष्ण में लग जाए। शास्त्र बोलते हैं येन केन प्रकारे ना मन कृष्ण निवेशया, ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी करके व्यक्ति का मन कृष्ण में लगा दो। सर्वे विधि निषेधास्य और एतयोर एव किंकरः, यही सारे नियमों का स्वामी है, यही सबसे मुख्य बात है। तो इसलिए डीटी वर्शिप इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डीटी वर्शिप करने से जब हम भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं तो क्या होता है, जब हम भगवान के दिव्य रूप को देखते हैं, कम से कम एटलीस्ट उस समय तो हम भगवान को जरूर देखेंगे जब उनके पास में हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, उनको फूल चढ़ा रहे हैं इत्यादि, तो हमारे हृदय के जो कलमश है वो कम होते हैं। क्योंकि कृष्ण उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है जिसको आप चाहे और अनचाहे जैसे भी टच करो, शॉक तो वो आपको देगा ही। तो भले ही कोई व्यक्ति मान लो भगवान को पत्थर के रूप में भी देखे, लेकिन अगर वो मंदिर आए तो उसको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा, कुछ ना कुछ उसकी सुकृति जरूर बनेगी। और ऑफ कोर्स जो सही भाव से करेगा उसका तो बहुत कल्याण होगा, ये बात सही है। तो इसलिए भगवान की विग्रह सेवा करने से हमारे कलमश कम होते हैं हमारे, क्योंकि विग्रह सेवा क्या है, सतोगुण में करनी पड़ती है, नहा धो के करनी पड़ती है। विग्रह सेवा में बहुत सारे रूल हैं। देखिए चैंटिंग के लिए कोई रूल नहीं है, स्मर्तव्य नियमेन कालः, बिना नहाए भी आप कर सकते हो, जब बिना नहाए भी आप गीता पढ़ सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, क्या मैं चैंटिंग कर सकता हूँ कि मैं गीता पढ़ सकता हूँ? हाँ, आप चाहो तो एक हाथ से मांस खाओ, दूसरे हाथ से जब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम गंदा नहीं हो सकता, भगवान के नाम को गंदा कर दे ऐसी किसी में क्षमता नहीं है। तो आप चाहे कुछ भी हो, आप हिटलर क्यों ना हो, आप लोग तब भी भगवान का नाम जप कर सकते, गीता पढ़ सकते हैं। लेकिन डीटी वर्शिप में रूल्स हैं, उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ भी कर रहे हो और डीटी वर्शिप कर रहे हो, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो एटलीस्ट व्यक्ति जो है थोड़ा नहा धो के, थोड़ा सत्वगुण में, थोड़ा जो है इसी बहाने कम से कम थोड़ा सात्विक बनेगा, तो इसका ये फायदा है। और इसमें क्या होता है, स्टेडीनेस आती है। डीटी वर्शिप का एक टाइम होता है, ये नहीं कि आज भगवान को 6 बजे उठा दिया, कल 9 बजे उठा दिया, परसों उठाया ही नहीं और हम दिल्ली चले गए 2 हफ्ते के लिए, भगवान वहां पे बंद है, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन पालन करने पड़ते हैं, तो वो स्टेडीनेस आती है भक्ति में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी चीजें मैं जानना नहीं चाहता, जैसे एक ट्रेन चलती है 2 ट्रैक पे, तो ऐसे ही ये 2 मार्ग होते हैं, एक को बोलते हैं विधि मार्ग और एक को बोलते हैं भागवत मार्ग। तो ये दोनों चलना जरूरी है, रूल रेगुलेशंस मानना भी आवश्यक है स्क्रिप्चर्स के, उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो विग्रह जो होते हैं, इससे व्यक्ति डायरेक्टली रिलेट कर पाता है। देखिए इस्कॉन में हर साल 90 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्कॉन की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, सीरियसली भक्ति करते हैं या थोड़ा एक दो माला करते हैं, जो भी करते हैं। दुनिया भर में 90 लाख से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि कितने लोग इस्कॉन के मंदिरों में आते हैं, अब देखिए बेंगलोर, मैं बहुत सालों तक बेंगलोर में रहा हूँ, बेंगलोर एक मेगा सिटी है और बेंगलोर का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस्कॉन टेम्पल, जो कि पूरे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, श्री रंगम टेम्पल की बात। और वहां पे हर साल 2 करोड़ लोग आते हैं दर्शन करने, 2 करोड़ लोग। हर दिन तिरुपति बालाजी में हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं। और जब उनका जो इनॉग्रेशन का टाइम होता है, ब्रह्म स्थापना का दिन होता है, उस समय 7 से 10 लाख लोग आते हैं। इसी प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती है, कितने लाखों लोग आते हैं। इस्कॉन का जो मंदिर है लंदन में, राधा गोकुलानंद, वो सारे यूरोप का सबसे फेमस टेम्पल है। वहां एक जन्माष्टमी के दिन 1.5 लाख लोग आते हैं लंदन जैसी जगह पे। तो आप देखिए सामान्य लोगों को डीटी वर्शिप से जोड़ना इजी है, उनको चैंटिंग कराना, उनको गीता पढ़ाना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो कीर्तन, प्रसाद और विग्रह सेवा, विग्रहों का दर्शन, ये कराना आसान होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है, आप क्योंकि आप थोड़ा बहुत जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो आपकी हर बात को व्यक्ति मानेगा। लेकिन आप उसको थोड़ा बोलेंगे चलो मंदिर चलो, थोड़ा दर्शन करके आते हैं, तो इट इज कंपेरेटिवली इजी टू कन्विंस। और इसका बहुत समय तक रिजेम्बलेंस रहता है। जैसे देखिए 2 यहाँ पे एग्जाम्पल है, महाराज भरत और गजेंद्र का। हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप श्लोकों को देखें, दोनों जब बहुत कठिनाई में थे, जब बात मरण और जीवन पे आ गई थी, जन्म और मरण की बात आ गई थी, मृत्यु पास में थी, तो दोनों कृष्ण के अर्चन, भगवान के इस अर्चन को याद कर पाए और इस कारण से उनकी रक्षा हो गई। एक बहुत अच्छा उदाहरण कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा दिए थे, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी।
और तो वो जब कॉलेज में थे तब उस समय इस्कॉन मंदिर में वो रहते थे और आगे चल के बहुत सारी चीजें एनीवे। तो जब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो मंदिर में रहते थे वो, और सुबह पूरा साधना करने के बाद फिर वो जाते थे कॉलेज पढ़ाई करते थे। तो एक दिन कॉलेज में एक रिचुअल था, मतलब एक कोई डे था। आजकल तो बहुत सारे डे होते हैं ना, वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये डे, बहुत सारे डे चलते हैं दुनिया भर के डेज। तो उस दिन एक डे था कि उस दिन सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अब वो युवा थे, जवानी का जोश था, 22-23 साल की उम्र रही होगी। तो आप इमेजिन करिए कि सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई करेगा तो उसकी काम भावना उत्तेजित होने के बहुत चांसेस हैं। अब मान लो, अब वो व्यक्ति जो है मंदिर में रह रहा है, पिछले 2-3 साल से वो जो है अपनी पढ़ाई के साथ गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, चैंटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब उनके मन में उनको ये डर लग गया कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरा क्या होगा। और उनके मन में कुछ उनको थोड़ा सा मतलब मन में एकदम जैसे तूफान सा आ गया। खुद वो पर्सनली हमको बात बताए थे, तो उनको बड़ा समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, वो तुरंत थोड़ा टीचर से लीव लिए कि सर थोड़ा मुझे तबीयत खराब लग रही है, कुछ बहाना मार के तुरंत पास में मंदिर था, मंदिर गए और वहां राधा पार्थसारथी के सामने बैठ के, भगवान के सामने बैठ के बस वहां बैठे रहे और देख के भगवान को देखते रहे। तो कुछ समय तक भगवान को देखते रहे। तो 15-20 मिनट के बाद वो सारे विचार उनके मन से चले गए। हो सकता है कि आप में और हम लोगों ने भी अपने जीवन में ये देखा हो, बस एक बार भगवान के पास चले जाने से, है ना, कुछ अच्छे जो शुद्ध भक्त हैं, जो बहुत एडवांस डिवोटी, उनके पास जाने से ही मन की चिंताएं खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि वी विल टेक केयर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा हमने भी खुद रियलाइज किया कई बार अपनी लाइफ में। तो इसलिए पहले ये परंपरा थी, आजकल तो लोग फॉलो नहीं करते। जब हम मंदिर जाते हैं तो ये नहीं दर्शन करके हम आ गए, हमें वहां पे जाके बैठना चाहिए। आज भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडियंस की अच्छी बात क्या है, अभी भी वो लोग कल्चर को फॉलो करते हैं बहुत सारी चीजें। तो साउथ इंडियन लोग जब भी मंदिर जाते हैं वो कभी दर्शन करके भाग नहीं जाते, वो वहां बैठते हैं, बस बैठते हैं। अगर कोई वैष्णव है या थोड़ा जानता है तो जप वगैरह करता है, नहीं तो एटलीस्ट बैठ के भगवान को देखते हैं। तो ये जरूरी है, जितना हो सके समय उस एम्बियंस में रहने से बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे इन लोगों को पढ़ा, ये महान भक्त है महाराज भरत के नाम पे इस देश को भारत बोला जाता है। आप उनके देश में रह रहे हैं, लेकिन उनके भी जीवन में बहुत कठिनाई आ गई थी, लेकिन भगवान का ये जो अर्चन का रूप है उनको बचा पाया। तो अब ये कोई, तो हमें ये समझना है, ये जो विग्रह सेवा है ये हमारा और भगवान के बीच में एक निजी कनेक्शन है। मान लो भगवान स्वयं लड्डू गोपाल आपके बालक के रूप में आए हैं, या राधा कृष्णा स्वयं आपके पास आए, जगन्नाथ जी स्वयं आपके पास में है, तो वो आपके पास में होते तो आप क्या करते? तो कई बार लोग बोलते हैं चलो ठीक है, मान भी लो, चलो ये सब ठीक है, मान लो तुम ये सब विग्रह सेवा करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, चलो मान भी लिया, तो इसको इतना ग्रैंड करने की क्या जरूरत है? भाई थोड़ा बहुत रख दो। भगवान थोड़ी ना पैसे के भूखे हैं, नहीं तो वो दूध के भूखे हैं। शिवलिंग के ऊपर इतना दूध डालने की क्या जरूरत है? शिवरात्रि पे इतना सारा दूध वेस्ट करने की क्या जरूरत है? जन्माष्टमी पे इतना सारे फ्लावर वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इतना सारा आप लोग फ्लावर डाल देते हो, इतना सारा प्रसाद बना देते हो, क्या जरूरत है? कई बार लोग इस तरह का भी प्रयास बातें बोलते हैं। तो गीता में भगवान बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक है गीता का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तद हम भक्ति उपहरितम अश्नामी प्रयत्न। तो बोल रहे हैं कि भगवान कि कोई प्रेम से भक्ति के साथ अगर मुझे एक पत्र दे दे, एक पत्ती, एक लीफ, पुष्प एक फ्लावर दे दे, फलम एक फ्रूट दे दे, तोयम पानी दे दे, यानी भगवान कोई बहुत सारा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो वैकुंठ का पति हूँ, कम से कम 10 लाख का सिंहासन होना चाहिए, कम से कम 5 लाख की प्लेट होनी चाहिए। भगवान ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक पत्ती लाके दे दो। देखो भगवान का सबसे प्रिय है तुलसी पत्र। अब तुलसी पत्र एक सामान्य, अगर आप एक भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या है, वो एक बस एक पौधा ही तो है, लेकिन भगवान को अति प्रिय है। अगर आप शिव जी की बात करें, शिव जी को क्या चीज प्रिय है? बेल का पत्र प्रिय है ना। हम जाते हैं शिव जी के मंदिर में, जाते हैं शिवरात्रि को, तो क्या चढ़ाते हैं? दूध के साथ बेल पत्र चढ़ाते हैं ना। अब बेल क्या चीज है? अगर आप उसको सामान्य दृष्टि से देखें, बेल का मतलब क्या है? वो तो जंगली पौधा है, लेकिन इसलिए शिव जी का नाम है आशुतोष। आसानी से आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं। बेल का पत्र जो जंगल में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाएगा आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसको उगाने के लिए कोई बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना टेम्परेचर, ये तो आराम से मिल जाता है। वो पत्र भगवान को दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, अरे कुछ नहीं है तो पानी दे दो, भगवान उसको भी प्रेम से ले लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे पास भगवान को देने के लिए सोना है तब भी मैं भगवान को केवल पानी दूं।
Krishna doesn't see how much you give him, but he sees how much you keep for yourself. अगर हम एक धनी परिवार से हैं, अगर हम राजा महाराजा हैं, अगर हमारे पास अच्छी सिचुएशन है, तो अपनी स्थिति के अनुसार हमको भगवान के मंदिरों के निर्माण के लिए, भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि ये सामान्य वृत्ति है व्यक्ति की, जब हम कोई ग्रैंड चीज देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए वैदिक कल्चर क्या था कि सारी ग्रैंड चीजें जो हैं वो भगवान को दी जाती थी। सबसे बड़ा जो घर होगा शहर में वो भगवान का होगा, मंदिर। सबसे जो अच्छे कपड़े होंगे वो भगवान के होंगे, क्योंकि भगवान तो किंग है ना, भगवान तो हमारे सबके राजा है, हम सबके माता पिता हैं, तो उनको जितना हो सके अच्छा में देना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना है उसमें से दो। तो एक बहुत अच्छा ये रियल लाइफ इंसिडेंस है, एक कुछ समय पहले की बात है, करीब 90-100 साल पुरानी, बंगाल में। तो बंगाल के गांव में एक कीर्तन चल रहा था और गौर निताई के विग्रह को लेके एक पूरी कीर्तन मंडली जो है, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग उसमें जा रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव से 2-4 गांव वो लोग जाने वाले थे एक दिन में। तो गांव में जब जाते थे तो सरपंच लोग, बहुत सारे लोग बहुत कुछ देते थे, कोई राइस दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई गोल्ड भी दे रहा है, अलग अलग चीजें लोग दे रहे थे भगवान की सेवा के लिए। तो वहां पे एक बूढ़ी औरत थी। तो वो बूढ़ी औरत जो है वो उतने अच्छे से चल नहीं पा रही थी, धीरे, ये सच्ची घटना है, अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। वो औरत जो है बहुत धीरे धीरे किसी तरह चल के आई और पीछे एक पुजारी थे, मतलब जो बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग जा रहे थे, तो वो पीछे छूट गए थे। वो 2 ब्रह्मचारी बातें कर हुए जा रहे थे आराम से। तो उनको बोली कि देखिए वो जुलूस जो है, वो कीर्तन मंडली तो आगे निकल गई, मैं तो जब तक जाऊंगी वो तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान को कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ बताइए क्या अर्पित करना चाहती हैं आप। तो उसने 2 केले दिए। तो बोले ये 2 केले मैं भगवान को अर्पित करना चाहती हूँ। तो वो जो दोनों ब्रह्मचारी थे वो हंसने लगे, बोले देखो माँ, तो सब लोगों ने भगवान के लिए इतना कुछ दिया, कोई हजारों किलो गेहूं दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, अब तुम्हारे 2 केले के लिए क्या हम अलग से भगवान को अर्पित करेंगे? तो तुम परेशान मत हो, केले अपने पास रख लो। तो ऐसा कह के वो लोग चले गए। तो चले गए तो ये जुलूस जो है अगले गांव में पहुंचा। तो अगले गांव में पहुंचा तो वहां पे वो दोनों ब्रह्मचारियों ने अपने गुरु के पास गए, जो पूरे इसको लीड कर रहे थे। गुरु को जाके बोले कि देखिए गुरुदेव, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो गुरु ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने पूरी बात बता दी। तो गुरु ने बोला तुरंत सारे जुलूस को उधर लेके चलो। तो वो दोनों ब्रह्मचारी बोले क्या हुआ गुरु महाराज, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले नहीं, भगवान को लेके हम सभी लोग उस बुढ़िया के घर तक जाएंगे। तो सारा जुलूस जो है अपने मार्ग को छोड़ के, अपने प्रोग्राम को कैंसिल करके दोबारा यू टर्न लेकर इस गांव में आया और इस गांव में ढूंढा वो बुढ़िया कहाँ है, पता किया, उसके घर पे गए और उस घर पे जाके गुरुदेव ने स्वयं उससे बोला कि माँ आप भगवान को कुछ अर्पण करना चाहती थी, 2 केले कृपया आप हमको दे दीजिए। तो वो 2 केले उन्होंने उनसे लिए। तो फिर गुरु ने समझाया अपने उन दोनों ब्रह्मचारियों को कि देखो वो सरपंच के पास जो है हजारों किलो अनाज है, उसमें से कुछ उसने 100 किलो भगवान को दे दिया। वो सुनार के पास बहुत सारा सोना है, उसमें से थोड़ा सोना उसने दे दिया। लेकिन इस बूढ़ी औरत के पास केवल 2 केले थे, आज का इसका यही खाना था, केवल उसके पास यही संपत्ति थी, लेकिन उसने अपने दोनों केले हमको दे दिए, भगवान को दे दिए। उसके पास जो था उसने पूरा भगवान को दे दिया, इसलिए इसके जो 2 केले हैं ये उस सोने से और उस गेहूं से ज्यादा बढ़ के हैं। और ये जो गुरु थे वो थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज, जिन्होंने गौड़िया मठ का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये रियल स्टोरी है। तो इसका मतलब है कि भगवान हमारा प्रेम देखते हैं, और प्रेम का मतलब है कि हमें अपनी स्थिति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। तो आखिर में हम लोग खत्म कर रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। हाँ, तो लेकिन जब हम लोग भगवान की वर्शिप करते हैं, जब आप मंदिर भी आते हैं या फिर अपने घर पे वर्शिप करते हैं, तो आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा विग्रह सेवा में रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको आप जो है उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चैंटिंग में कोई रेगुलेशन नहीं है, जब चाहे हरे कृष्णा बोलो, हरे हरे भगवान का नाम जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कोई उसमें रूल नहीं है। लेकिन इन सब चीजों में रूल होता है, और आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए हमें अपने शरीर का, मन का, सभी प्रकार का स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ही डीटी वर्शिप करना चाहिए। तो हम सभी के घर में, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो सब में रहता ही है, सभी हिंदू परिवारों में रहता है, लेकिन भगवान को अपने घर का सेंटर बनाइए। जैसे परिवार में कोई मुखिया होते हैं, कोई पिताजी हैं, कोई दादाजी,
वो सब ठीक है, पर उनसे भी बढ़ के परम पिता, परम दादाजी तो भगवान ही है ना। तो भगवान को एक घर के कोने में ना रखकर भगवान को सबसे अच्छा रूम दीजिए अपने घर का, और वहां भगवान के अच्छे से जितना आप कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार भगवान का अच्छे से सेवा पूजा करिए, उनको सजाइए, उनको ऑफर करिए, जो भी बनाते हैं भगवान को भूख लगाइए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और इससे बच्चे, देखिए बच्चों को आप प्रीचिंग, आप मान लीजिए आप किसी बच्चे को इस क्लास में ले आए कि दीन वत्सल प्रभु कुछ कथा बोल रहे हैं सुनो, तो नहीं सुन पाएंगे। बच्चे इतना ज्यादा फिलॉसफी नहीं सुन सकते, लेकिन उनको कीर्तन कराना आसान है, उनको प्रसाद देना आसान है, उनको डीटी वर्शिप कराना आसान है। तो इसलिए इससे सारे आप परिवार को एकजुट कर सकते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वो साथ में रहता भी है। तो अपने घर का सेंटर भगवान को बनाइए और आप देखिए कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। तो पहले मैं इन क्वेश्चंस को देख लेता हूं जो कि चैट बॉक्स में है, उसके बाद अगर किसी का प्रश्न होगा तो उसको ले लेंगे। तो आई होप ज्योति प्रकाश आप समझ गए हैं कि हम मंदिर में किसकी सेवा करते हैं, है ना। ज्योति प्रकाश का प्रश्न है कि अगर भगवान मंदिर में नहीं है तो भगवान लोग मंदिर क्यों जाते हैं। ज्योति प्रकाश, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सारी रामायण खत्म होने के बाद आप ये ना पूछे कि सीता देवी कौन थी, है ना। भगवान मंदिर में है, भगवान तो हर जगह है, लेकिन मंदिर में विशेष रूप से भगवान प्राकट्य हुए हैं। इसलिए मंदिर में जो वाइब्रेंस है, जो एम्बियंस है, वो हर जगह नहीं है ना। इसलिए मंदिर जाना बहुत जरूरी है, जब हो सके समय मिले तो जाना चाहिए। अगर आप शुद्ध भक्त बन जाओ, नारद मुनि, हनुमान या कोई महान भक्त बन जाओ आप शीला प्रभुपाद की तरह, तो आपको जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी क्या गए, अपने साथ किसी को लेके नहीं गए, केवल भागवतम को लेके गए, अपनी जपमाला लेकर गए, लेकिन वृंदावन को अपने हृदय में लेके गए और पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। लेकिन मैं और आप शीला प्रभुपाद नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को जो है अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो आपका जरूरी नहीं है मंदिर जाना, लेकिन जब तक ना बनो आपको जाना चाहिए। बन लता जी, आप बता सकते हैं कि भगवान को हम एक्चुअल लाइफ में कैसे पाएं और उनको हमेशा खुश कैसे करें। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान चाहते हैं कि हम अपने मन को उनमें लगाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना। एक्चुअली भगवान की विग्रह सेवा से भी जरूरी है भगवान का नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को आप माला पे जप करिए। आप चाहें तो बाद में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दूंगा, और आप वीडियोस देख सकते हैं। इस्कॉन के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, कैसे माला पे जप किया जाता है। आप कीर्तन सुन सकते हैं। भगवान का नाम का जप करें, गीता को पढ़ें, भगवत गीता को आप पढ़ें, जो भी आज मैंने बताया भगवत गीता के आधार पे बताया। और उसके अलावा आप जितना कर सकते हैं, अगर आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, प्रसाद ऑफरिंग कर सकते हैं, तो जितना हो सके अपने स्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं। अरुण कुमार, अगर भगवान स्वयं अर्च विग्रह में है तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद वो ग्रहण करते हैं और भगवान के भक्त उनके रेमिनेंट्स को क्यों लेते हैं। चलो, तो भाई अरुण कुमार का प्रश्न है कि मान लो सच में भगवान वहां पर है, तो जब हम उनको भोग अर्पण करते हैं, तो मान लो मैंने 100 ग्राम भगवान के लिए भोग बनाया, मैंने 2 रोटी बनाई, इतना कम नहीं, एटलीस्ट आपको 6 रोटी बनाना चाहिए एक भगवान की, लेकिन मान लो चलो 4 रोटी तो मिनिमम बनाना चाहिए। मान लो आपने 6 रोटी भगवान के लिए बनाई, राइस बनाया और आपने दाल बनाया, चावल बनाया, ठीक है। अब आप 15 मिनट आपने ऑफरिंग की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप इसको ग्रहण करिए। 15 मिनट के बाद आप वापस आए, तो आप मान लो आप साइंटिस्ट है, आपने जो है एनालाइज किया, रोटी तो 6 की 6 है, दाल इतनी ml थी वो उतनी है, सब्जी इतने ग्राम थी वो उतनी है, तो भगवान ने खाया क्या? अरे ये तो भगवान नहीं, ये तो पत्थर है, बेवकूफ बना रहे हैं कोई लोग। तो देखिए, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो आपको शास्त्रों की समझ नहीं है। ब्रह्म संहिता बोलती है, अंगानि यस् सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की एक इंद्री उनके सारे इंद्रियों का काम कर सकती है। इसका मतलब भगवान केवल आंख से खा सकते हैं, भगवान आंख से चल सकते हैं, भगवान आंख से सुन भी सकते हैं, और भगवान आंख से देख भी सकते हैं। भगवान चाहें तो अपने हाथ से देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पास टाइम है। जगन्नाथ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं ना हमको, भगवान हमको देखते हैं, वो भगवान अपनी दृष्टि से खा सकते हैं। देखिए वही बात है, भगवान के ऊपर आप मनुष्यों के रूल्स मत लगाइए कि भगवान को तो उतना खाना पड़ेगा जैसे मनुष्य खाता है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, कैन लिटरली डू एनीथिंग। और हाँ, भगवान कभी कभी फिजिकली भी खाते हैं, ऐसा भी होता है। अगर आप उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो आप भगवान को डायरेक्टली खिला भी पाएंगे, ऐसा भी बहुत सारे भक्त करते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्तर चाहिए, एक लेवल आपको पहुंचना पड़ेगा, है ना।
जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी की माता है, नरेंद्र मोदी दुनिया हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने बड़े आदमी हैं, तो मैं बोलूंगा मोदी जी बैठिए, मैं अपने हाथ से आपको खिलाऊंगा, तो क्या मोदी जी खाएंगे? बोलेंगे चुप हो जा बेटा, फालतू बात मत कर, नहीं मानेंगे ना। लेकिन उनकी माँ तो उनको खिला सकती है, क्योंकि उनका माँ का उनके साथ प्रेम है, संबंध है ना। तो ऐसे जितना हमारा भगवान से संबंध जुड़ता जाता है, आप भगवान से लिटरली बात भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो भगवान से बात करते हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। तो ये कोई किताबी बातें नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी रियलाइज भी किया है अपने जीवन में। बाकी हर एक को अपनी इंडिविजुअल जर्नी में रियलाइज करना है। ओके, जब हम घर पे होते हैं तो हम देखिए अमन प्रभु, वही बात है, आप ये मत सोचिए विग्रह केवल मंदिर में है। अगर आप अपने घर पे भी भगवान का एक मूर्ति लाए हैं, पिक्चर लाए हैं, जरूरी नहीं मूर्ति रखना। अगर आप सोचिए मूर्ति को रखने के बहुत रूल्स हैं, तो भगवान का एक केवल आप फोटो रखिए, लेकिन आप भगवान से हृदय से प्रार्थना करिए, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करिए, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थना से भगवान उसमें प्रकट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा तो एक अपने आप में प्रोसेस है, वो बात सही है, पर उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय से प्रार्थना। अगर आप हृदय से प्रार्थना करो तो भगवान लैपटॉप से भी निकल के आ सकते हैं। वो डीटी की क्या बात है ना। जैसे आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, नरसिंह देव कहां से आए? नरसिंह देव तो एक स्तंभ से आए, एक पिलर से आए। तो मुख्य बात है भगवान से प्रार्थना करें। अगर भगवान से प्रार्थना व्यक्ति करता है तो वो प्रसाद ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो वो हमारे भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। जितेश, प्रभु जी जीवन में बहुत गलतियां करी हैं, अभी ऐसा लगता है कि जीवन में जीने का क्या ही मतलब है। देखिए, जैसे एक कहावत होती है, एक बात बोली जाती है कि अब तो हम पास्ट को बदल नहीं सकते, जो हम सब ने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत कुछ किया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, और आगे भी हम गलतियां करेंगे। अफसोस की बात यह है कि इतना सब जानने के बाद भी हमसे गलतियां होंगी, है ना। तो लेकिन फिर भी जब हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और अब भगवान की कृपा से जब हमें भगवत गीता का मार्ग मिला है, तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन जरूर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। वाल्मीकि पता क्या थे? एक डाकू थे, दस्यु थे। भाई आप कम से कम किसी को मारते तो नहीं है। वाल्मीकि क्या करते थे? लोगों को पकड़ के उनको लूटते थे और मार डालते थे, कत्ल कर देते थे। इतने खतरनाक व्यक्ति थे वो, रत्नाकर डाकू। लेकिन भगवान के नाम की इतनी शक्ति हुई, राम नाम नहीं जप पा रहे थे, मरा बोल रहे थे, लेकिन भगवान की भक्तों की, नारद मुनि की इतनी कृपा हुई कि वही डाकू रत्नाकर इतने बड़े भक्त बन गए कि भगवान के जन्म के पहले उन्होंने रामायण लिख दी। तो ऐसे बहुत सारे निराश होने की बात नहीं है। अल्टीमेटली जब तक आप आध्यात्मिक जगत में वापस नहीं जाएंगे, भगवान आपके हृदय में रहकर आपके साथ में रहने वाले। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। अगर आप अगले जन्म में चूहा भी बन गए, कुत्ता बिल्ली भी बन गए, तो भी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सोचो कितनी अच्छी, इससे बढ़ के और मोटिवेशन की बात क्या होगी कि भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग टेररिस्ट भी क्यों ना बन जाए, हमको सजा मिलेगी, लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी का भी साथ भगवान नहीं छोड़ते। जब तक वो व्यक्ति को भगवान अपने धाम वापस ना ले जाएं, वैकुंठ वापस ना ले जाएं, तब तक उसके लिए भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करते ही रहेंगे। ओके। ज्योति प्रकाश, प्रभु जी क्या सच में हम सबको भगवान हर वक्त देख रहे होते हैं? तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हाँ, हर वक्त भगवान हमको देख रहे हैं, है ना। कर्माणि देव नेत्रेण, हमारे हर कर्म को भगवान देख रहे हैं। तो भगवान तो छोड़ दो, भगवान के जो अधिकारी हैं, देवी देवता, यमराज के अधिकारी है, उसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब है कि वो गुप्त रूप से, सीक्रेटली हमारा चित्र बना रहा है। अच्छा बेटा, आज तुमने ये किया, आज तुमने ये चोरी किया, आज तुमने इसके साथ ये धोखा दिया, सब कुछ लिखा जा रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ, और उसके अनुसार हमें फल दिया जाएगा। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये तो देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सेशन दे चुका हूँ, है ना। तो मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर टाइप कर रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप चाहो तो उसको सुन सकते हो बाद में, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बेसिकली जिसके साथ जो होता है वो उसको डिजर्व करता है, इन शॉर्ट। ओके, इट मे साउंड वेरी बैड बट आई मीन दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, किसी को लेट हो रहा है तो वो जा सकते हैं, क्लास ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। वेंकटेश, प्रभु मेरे दिमाग में बहुत चीजें आती हैं, अननोनली आते हैं, पर हम दिमाग में उससे नहीं मानते, तो अगर दुनिया स्ट्रॉन्ग थॉट पे बिलीव करना। अच्छी बात यह है वेंकटेश प्रभु, मन के 3 कार्य होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो मन में अगर हमारे मन में कोई बुरा विचार आ भी गया, तो मन के बुरे विचारों का कलयुग में फल नहीं मिलता, समझ रहे हैं।
जब तक आप कोई बुरा काम कर नहीं देते फिजिकली, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके मन में भगवान के बारे में कोई बुरा विचार आ गया, लेकिन जब तक आप वाणी से या एक्शन से वो चीज करोगे नहीं, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी हमको हमारे मन को शुद्ध करना पड़ेगा। इसका यही परमानेंट सोल्यूशन है कि हमारे मन के चिंतन को भगवान के नाम के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा जितना हम भगवान में लगाएंगे उतना मन शुद्ध होगा। क्योंकि भगवान तो ऑल गुड है, जितना हम भगवान के पास जाएंगे उतना हम लोग गुड बनते जाएंगे। ठीक है, तो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है कि मन को शुद्ध ही करना पड़ेगा। परमानेंट इलाज तो यही है। पिंकू, प्रभु जी सब लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म है, क्या सच में भगवान निराकार ब्रह्म है? निराकार ब्रह्म का मतलब होता है भगवान की दिव्य शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको निराकार ब्रह्म कहते हैं। भगवान खुद गीता में ये बात बोल रहे हैं। जो लोग इस बात को बोलते हैं उन्होंने गीता नहीं पढ़ी। अव्यक्तिम व्यक्तिमापानम मन्नते माम अबुद्धया। भगवान बोल रहे हैं जो अबुद्धया है, जिनकी बुद्धि कम है, वो क्या सोचते हैं? अव्यक्ति व्यक्ति आपानम। मैं अव्यक्ति था, मैं पहले व्यक्ति नहीं था, मैं कोई लाइट था, मैं कोई ब्रह्म था, और अब मैं कृष्ण के रूप में आ गया हूं। जो लोग ऐसे सोचते हैं वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो ब्रह्म भगवान का दिव्य स्वरूप है। ब्रह्म, ये बात सही है। भगवान इम्पर्सनल भी है, भगवान ज्योति के रूप में भी है, लेकिन ज्योति भगवान के दिव्य शरीर से आ रही है। कृष्ण के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकला है, ना कि ब्रह्म ज्योति से कृष्ण आए। दोनों उल्टी बातें हैं, दोनों एक बात नहीं है। ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हम, गीता में भगवान बोल रहे हैं, साफ साफ गीता में भगवान बोल रहे हैं। गीता पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा अहम, मैंने ब्रह्म की प्रतिष्ठा की है, गीता बोल रहे हैं भगवान। उल्टा ये नहीं कि ब्रह्म के द्वारा कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हम, मैंने ब्रह्म की प्रतिष्ठा की है। तो ब्रह्म भगवान का रूप जरूर है, निराकार भगवान का रूप जरूरी है, लेकिन वो भगवान का सेकेंडरी फॉर्म है, वो प्राइमरी फॉर्म नहीं है। ओके, ठीक है। कृष्ण यास, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, डेफिनेटली पूछिए। आई थिंक अनम्यूट का ऑप्शन है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए कृष्ण यास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी प्रभु जी, प्रभु जी जो मूर्ति और विग्रह में जो डिफरेंस आपने बताया, तो यानी कि मंदिर पे जो रहता है वो विग्रह, हम लोग घर पे भी जो लाके रखते हैं प्रभु जी के, प्रभु के फोटो, वो भी विग्रह होता है। हाँ, अगर आप उसको सही भावना से, अगर आप उसको सही भावना से कर रहे हैं कि आचार्य के निर्देश के अनुसार, तो वो विग्रह है। आप उसको एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी भी होता है, एक प्रोसेस भी होती है, लेकिन फॉर्मेलिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सही भावना है। जी प्रभु जी, तो भगवान के पिक्चर बहुत सारे पेपर्स पे या बहुत सारे प्रोडक्ट पे आता है, लोग उसको यूज करके फिर रास्ते में फेंक देते हैं, फिर उसे गलती से किसी का पैरों तले या कहीं कचरे पे पड़ा रहता है, वो कितना दूर सही है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में एक प्रोमिनेंट संत हुए जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। तो ऐसे बोलते हैं कि दयानंद सरस्वती कहीं गए किसी मंदिर में, शिव जी का मंदिर था, वहां पे गए तो देखा कि शिवलिंग के ऊपर चूहा घूम रहा है और वहां पे कुत्ते घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये शिव जी है, अगर ये सच में शिव है, तो भाई ये खुद अपना तो टेक केयर कर नहीं पा रहे हैं, तो ये मेरा क्या टेक केयर करेंगे? उनके मन में प्रश्न आया। तो उन्होंने मूर्ति पूजा बंद करवा दी और उन्होंने अपने, उनका जो मिशन है आर्य समाज, वो मूर्ति पूजा का बहुत विरोध करता है। हिंदू से मूर्ति पूजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाइक दैट। अगेन इट कम्स टू द पॉइंट, अगर हमको, इसलिए पहले गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। विग्रह पूजा नहीं, सबके पहले भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामि हम। जो जैसे जैसे मेरे पास आता है, जिस जिस भावना से, मैं वैसे वैसे इसके साथ डील करता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सबके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, मैं अपने आप को ढांक लेता हूं। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। यादृश भावना सिद्धिर भवति तादृश, सिद्धि तब होती है, वो जो विग्रह है, वो जो जगन्नाथ है, वो कृष्ण है, वो आपको स्वयं श्याम सुंदर के रूप में तब दिखेंगे जब आपका हृदय उस स्तर पे होगा। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आप नहीं देख सकते।
अब आपको वो लकड़ी दिखेगा, आपको पत्थर ही दिखेगा। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति मान लो कृष्ण की मूर्ति को तोड़ रहा है, मान लो, या उसके ऊपर वो पैर रख रहा है, तो कृष्ण उस मूर्ति में अब नहीं है। कृष्णा इज नॉट देयर एक्टिवली। जैसे मैंने पहले बोला, भिन्ना प्रकृति अष्टम, जैसे मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन कृष्ण की शक्ति है, ये भगवान की क्रिएशन है ना। बट इस मोबाइल के ऊपर पैर अगर मैं रख दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कृष्ण के ऊपर पैर रख रहा हूं। लेकिन मान लो इसके ऊपर कृष्ण की फोटो है, और तब भी अगर मैं इसके ऊपर पैर रखूं तो मुझे इसका जरूर फल मिलेगा, आई मीन मुझे इसका पाप मिलेगा, लेकिन कृष्ण उसमें पर्सनली प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हैं? तो भगवान चाहे तो अपने आप को जब भी प्रकाशित कर सकते हैं, अपने आप को हटा सकते हैं जब भी चाहे। जैसे देखिए, भगवान कृष्ण जब स्वयं यहाँ पर आए साक्षात, ये तो चलो विग्रह की बात है, जब कृष्ण साक्षात भी यहाँ पे थे तो बहुत सारे लोग उनको गाली देते थे। दुर्योधन गाली देता था, बहुत सारे लोग ग्वाला बोलते थे, ये कहते थे, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बात करते थे, है ना। जरासंध ने भगवान को मारने का प्रयास किया, बहुत सारे लोग, आज भी लोग राम के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो भगवान उस व्यक्ति के अनुसार ही वैसे डील करते हैं कि तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो तो चलो मैं तुम्हारा दुश्मन ही सही, तुम मुझे अगर ग्वाला मानते हो तो चलो ग्वाला ही सही, तुम मुझे जैसा डील करना चाहते हो मैं वैसे रूप में आ जाता हूँ। ये भगवान की खासियत है कि भगवान हमारे भावना के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए भगवान की पिक्चर को वैसे हमें अनादर नहीं करना चाहिए, जानबूझ के तो एटलीस्ट अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन मगर अगर मान लो हम देखते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह को, मंदिर को या कुछ तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? तो भगवान वहां पे है ही नहीं प्रेजेंट। सिंपल बात है, भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई श्रद्धा ही नहीं है, ये तो उसको पत्थर मान रहा है। तो पत्थर मान रहा है ना, तो ले मैं पत्थर बन गया, ये पत्थर ही है तेरे लिए। वेरी सिंपल। ओके, ठीक है, अभी देखो 9 बज गए ऑलरेडी, काफी लेट हो गया। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। शीला प्रभुपाद की जय। हरे